नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मिश्रा आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जो प्यार और सहयोग आप हमें दे रहे हो, उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से आप लोगों को मनपूर्वक धन्यवाद। आपको स्वस्थ रखने की श्रृंखला में जोड़ते हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि अगर हमारी गाड़ी को हमें यूज़ करना है लॉन्ग टर्म तक के वो हमें साथ दे तो हम करते हैं उसकी सर्विसिंग। उसी तरह हमारे बॉडी को भी सर्विसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लंग्स को, क्योंकि वह काम करते रहते हैं दिन रात। लंग्स का प्रमुख काम होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। साथ में दूसरा एक प्रमुख काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के हर सेल तक के पहुंचाना। यह काम वह हार्ट की मदद से करता है। जिस प्रकार हम हवा को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके साथ ही बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, वायरस एंटर करते हैं बॉडी के अंदर यानी लंग्स में। इन कारणों से लंग्स में जमा होती है गंदगी। अब बॉडी का मैकेनिज्म तो ऐसा है कि वो गंदगी को ज़्यादा देर टिकने नहीं देता। उस गंदगी के लिए नेचर ने हमें दिया है एक म्यूकोजल लेयर, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। कोई भी वायरस आया तो इसका सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। यह एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि हमारे नाक से लेकर हमारे लंग्स तक के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और यह जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यह उलझाता है उन वायरसेस को, बैक्टीरिया को, और उन्हें उलझाकर सीलिया की रचना होती है। सीलिया एक हेयर शेप की रचना होती है जो ऊपर की तरफ होती है। यह धीरे धीरे करके कफ को ऊपर लेकर जाता है और यह श्वास नलिका से अन्न नलिका में आता है और हमारे अन्न नलिका में वो डाइजेस्ट हो जाता है। यह प्रोसीजर दिन रात शुरू रहती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लगभग 1.5 लीटर म्यूकोजल लेयर हर दिन हमारी बॉडी में बनता है। तो यह थी बॉडी की खुद की मैकेनिज्म सिस्टम, जो कि हमें नेचर से मिली है गिफ्ट। यह थी हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, जो कि क्लीन करते रहती है हमारी बॉडी को रोज़ाना। परंतु इसके क्लीनिंग के बाद भी बहुत बार गंदगी जमा हो जाती है और लंग्स के कई पार्ट काम करना कम कर देते हैं। जैसे कि इसके अंदर कफ जमा हो जाता है और उसके कारण बहुत ही मुश्किल से सांस लेना होता है। इसका मेन कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। इसे तो हम रोकने की पूरी कोशिश हमारी भारतीय सरकार कर रही है, परंतु ये जो पॉल्यूटेड एयर है, यह हमारी बॉडी में जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर, COPD जैसी गंभीर बीमारी को आमंत्रण देता है। तो पॉल्यूशन को तो रोका जाएगा, परंतु हमारी बॉडी में जा रही गंदगी को रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म में हमें इनपुट करना है कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे हमारा लंग्स हो जाए साफ और हम जी पाए एक हेल्दी लाइफ। तो किस प्रकार हम हमारे लंग्स को रीजनरेट करें, इन द सेंस उसकी गंदगी निकालें, उसे डिटॉक्सिफाई करें और उसे पहले जैसे काम पर लगाए। यह रहेगा बीमार तो हमारी भागते दौड़ते लाइफ को लग जाता है ब्रेक, और इस ब्रेक के कारण हमारी लाइफस्टाइल की रफ्तार हो जाती है धीमी, और इस धीमी रफ्तार के कारण हम रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते और हम हो जाते हैं दौड़ में सबसे पीछे, यानी कंपटीशन में हम आ जाते हैं पीछे। तो अगर हमारे लंग्स मजबूत नहीं होंगे तो किसी भी टाइप का वायरस एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में और क्रिएट कर सकता है बहुत सारी बीमारियां। इसी के लिए हमें लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो पॉइंट जो हमारे लंग्स को करेंगे डिटॉक्सिफाई। सबसे पहले हम जानते हैं क्यों जमा होती है लंग्स में गंदगी। सबसे मेन कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। यह बढ़ता हुआ प्रदूषण शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक के बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते जा रहा है, जो कि हमारे श्वसन वह संस्थान पर काफ़ी बुरा असर कर रहा है। सेकंड कॉज है पर्याप्त नींद नहीं हो रही है। आजकल लोग मोबाइल, टीवी, गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। तीसरा कॉज है अल्कोहल का कंजप्शन।
अल्कोहल भी हमारे श्वसन वह संस्थान पर काफ़ी बुरा असर डालता है। चौथा कॉज है पर्याप्त पानी की मात्रा शरीर में नहीं जा रही है। हम हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में इतने ज़्यादा व्यस्त है कि पानी पीने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है। इस कारण बहुत से लोग पानी पीते हैं कम और बीमारियों को देते हैं निमंत्रण। कॉज है एक्सरसाइज की कमी। आजकल हम बहुत ही आराम पसंद हो गए हैं, जिस कारण हम एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं। साथ में अगर हमें कहीं भी जाना है तो गाड़ियाँ और बाकी सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसके कारण डेली रूटीन की भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। पहले हम लोग टीवी शुरू करने के लिए बटन ऑन करते थे, बाद में आ गया रिमोट, और रिमोट से ज़्यादा अब हमें आलसी बना एलेक्सा ने। एलेक्सा टीवी ऑन, और टीवी हो जाती है ऑन। इससे एक्सरसाइज हो गई है ज़ीरो, जिसके कारण हमारे लंग्स के सेल एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते। कॉज है शुगर। हम भारतीयों को खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, यह सिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके कारण एक्सेसिव शुगर बॉडी में बढ़ती जा रही है, जो कि रिसर्च से यह साबित हुआ है कि एक्सेसिव शुगर यह लंग्स को करती है डैमेज। कॉज है एंटीऑक्सीडेंट की कमी। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को में जो टॉक्सिक होते हैं उन्हें जलाने का काम करता है, परंतु हम लोग एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ों को खाना कर दिए हैं कम, जैसे कि हरी कच्ची लीफी वेजिटेबल्स, जिन्हें कच्चे फॉर्म में खाओ तो हमें मिलते हैं भरपूर अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट। यह थे 7 मेन कारण जिसके कारण हमारे लंग्स में जम रही है गंदगी। इसको डिटॉक्सिफाई कैसे करें और कितने जल्दी से डिटॉक्सिफाई करें, यह बताएंगे ये 2 टेस्ट, जो कि हम सभी ने करना चाहिए। और ये टेस्ट घर पे ही होती है, जिसमें से पहली टेस्ट है डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप सांस को अंदर लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीथ करके शांति से बैठिए, जितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो। उसके लिए आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, अगर आप 60 सेकेंड से ज़्यादा इसे होल्ड कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस टेस्ट से आपको समझ में आएगा कि आपके लंग्स कितने एक्टिव है। और सेकंड टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। कोरोना के कारण सभी लोगों को परिचित हो गई है SpO2 मशीन्स। इस मशीन में आप मिडल फिंगर डाल के देखिए कि आपका SpO2 कितना आता है। वह लगभग 95 के ऊपर होता है। अब आप 6 मिनट तक के एक स्पीड में चलिए बिना रुके, और 6 मिनट बाद फिर से आपका SpO2 चेक कीजिए। अगर वो 95 से ऊपर है तो आपके लंग्स अभी भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव है, परंतु अगर वो 95 के नीचे आ रहा है तो समझ लेना कि अभी जल्दी से जल्दी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये थे वो 2 टेस्ट जिससे आप घर के घर में समझ पाओगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कहीं कम तो नहीं हो रही है, और यह डिटॉक्सिफिकेशन मेथड आपको कितने जल्दी अप्लाई करना चाहिए। ये है वो 10 उपाय जिससे हम हमारे लंग्स को करेंगे डिटॉक्सिफाई। तो सबसे पहले हमें करना है 1 गिलास गुनगुना पानी, जिसमें डालना है हमें 1 चम्मच नींबू का रस, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है नींबू में। तीसरा घटक डालना है 1 पिंच दालचीनी पाउडर। दालचीनी के इंसुलिन को सिक्रेट करता है, जिसके कारण हमारे लंग्स में हुई इन्फ्लेमेशन को वो कम करता है, यानी आई हुई सूजन को करता है कम। साथ में डालना है 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर, जो कि हमारी बॉडी को हीटअप करता है, और साथ में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस है इस काली मिर्च में। 1/4 चम्मच डालना है हमें हल्दी। हल्दी है एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है, और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो आप सभी जानते ही है। और साथ में डालना है 1 चम्मच घी। इन सबको मिला लेना है। इसे सुबह और शाम 2 टाइम अगर आप 30 डेज तक के लो तो हमारे लंग्स में आई हुई सूजन से लेकर हुआ इन्फेक्शन सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय है गाजर का जूस। गाजर यानी कैरेट, जो होता है विटामिन ए से भरपूर और बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है।
इसे लेना है आपको सुबह खाली पेट। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालिए और मिक्सर से इसे निकालिए, साथ में से कपड़े से छानना है। यह बहुत ही अच्छा टॉनिक है हमारे लंग्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है यह तीसरा उपाय, नींद, जो कि प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। परंतु आजकल नींद हो गई है कम। 8 घंटे की नींद की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, परंतु हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में यह खोती जा रही है कम, और इसके कारण हो रहा है स्ट्रेस, और यह स्ट्रेस हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा गंदगी क्रिएट करता है। तो इसीलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिसर्च हुआ है नींद पर। चूहों की सामान्य आयु होती है 2 साल, परंतु उनको बिल्कुल भी सोने नहीं दिया गया। 11 सप्ताह में सभी चूहे मरे हुए पाए गए। यह रिसर्च इंसानों पे नहीं हो सकता है, परंतु मैक्सिमम जागने का रिकॉर्ड इंसानों में है 11 दिनों का। तो इससे आप समझ ही गए हो कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट है। भागती दौड़ती लाइफस्टाइल में नींद के घंटे मिल रहे हैं कम, तो क्या किया जाए कि हम सोए कम घंटे लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। इसे कहते हैं पावर नैप, यानी एक ऐसी नींद जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दे। और इस नींद के लिए बहुत ही जल्द हम लेकर आने वाले एक नया वीडियो, तो उसे ज़रूर देखिए और प्रॉपर नींद लीजिए, जिससे बढ़ेगी इम्यूनिटी और हमारे लंग्स में जो गंदगी जमा हो रही है उसे बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। चौथा उपाय है स्वर्ण सिद्ध जल। निघंटू रत्नाकर जी ने धात्वादी वर्ग में बताया है कि सोना यानी गोल्ड, यह हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और हमारे फुफ्फुस को बल देता है। फुफ्फुस यानी लंग्स को बल देता है। तो इसीलिए स्वर्ण सिद्ध जल का ज़रूर सेवन कीजिए। यह किस प्रकार बनाया जाता है, इसके उपयोग किसने करना चाहिए, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बना हुआ है हमारा वीडियो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप ज़रूर देखिए। पांचवा उपाय है उपवास यानी फास्टिंग, जिसका हमारे आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा उपयोग बताया गया है। किसी भी बीमारी की चिकित्सा करने के लिए आचार्य चरक ने लंघन चिकित्सा बताई है, यानी उपवास चिकित्सा। और मॉडर्न रिसर्च से भी यही बात सामने आई है कि एक समय हमारी बॉडी एक ही काम कर सकती है, जैसे कि या तो अनाज को पचा सकती है या बॉडी की क्लीनिंग कर सकती है। तो जब हम उसे अनाज के पचाने के काम से थोड़ा देंगे ब्रेक, तो वह हमारी बॉडी के क्लीनिंग सिस्टम में लगाएंगी पूरी एनर्जी। इसके लिए हमें करना चाहिए हफ्ते में एक बार उपवास। इसके लिए हमें कम से कम 12 घंटे कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह हम रात को भी कर सकते हैं। रात को 8 बजे खाना खा लीजिए और सुबह 8 बजे तक के कुछ न खाइए। यह एक सिंपल सी प्रोसीजर है। सबसे अच्छा होता है हफ्ते में एक दिन उपवास, परंतु यह सभी लोगों को पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप ये 12 घंटे वाला उपवास ज़रूर कीजिए। और जो हफ्ते में एक दिन उपवास बोला है वह कैसे करना है, किस प्रकार इस उपवास को करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उस वक्त क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हमने बनाया है एक वीडियो, जिसे आप देखिए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें करना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे अच्छा काम करता है रेचक प्राणायाम और योगेंद्र प्राणायाम, जो कि आपको 10 मिनट तक के करना चाहिए। और यह ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। यह एटलीस्ट 10 मिनट तक के करना चाहिए और इसके बारे में YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देखिए। और दिन भर के 24 घंटे में से 10 मिनट हमारे लंग्स को मजबूत बनाने के लिए ज़रूर लगाइए। सातवां उपाय है स्टीम इनहेलेशन, यानी गर्म भाप को नाक से अंदर लेना है, जो कि हमारी श्वास नलिका में जमा हुआ एक्स्ट्रा का बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। और अगर आप इसमें पुदीना या नीलगिरी के पत्तों को डालो तो यह बहुत ही
अच्छी एयर बनती है जो अंदर जाकर बहुत आसानी से करती है सफाई हमारे लंग्स की। अगर आपके यहाँ ये दोनों नहीं है तो जो पत्ता गोभी यानी बंद गोभी होता है उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसकी भाप भी बहुत ही अच्छी होती है हमारे लंग्स के लिए। तो रोज़ रात को सोने के पहले लीजिए ये गर्म पानी की भाप, जो कि हमारे लंग्स को बनाएंगी हेल्दी। यह जो भाप है यह हमारी ब्यूटी और हमारे ब्रीदिंग दोनों को बहुत अच्छा बनाती है, यानी हमारे स्किन की त्वचा को भी बहुत ही हेल्दी बनाती है। यह लेनी हमें 5 से 10 मिनट। आठवां उपाय है च्यवनप्राश, जिसमें श्वसन संस्थान यानी लंग्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन डाली हुई है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। परंतु यह किसने खाना चाहिए और किसने नहीं खाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बराबर सुना आपने, किसने नहीं खाना चाहिए और इसे कब खाना चाहिए, इसके बाद दूध कब पीना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में हमारे वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप ज़रूर देखिए। 9वां पॉइंट है मुलेठी, जिसे यष्टुमधु भी कहते हैं। इसका एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और इसको खाना खाने के बाद मुंह में रखकर धीरे धीरे निगलिए। यह काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होता है, कफ को पतला करने का काम करता है। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसे अमेरिका में सुपर इम्यूनिटी बूस्टर फूड कहा जाता है, टर्मरिक लाटे। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी दादी नानी ने हमें बचपन में पिलाया है। यह अमेरिकन सुपर फूड्स, जिसमें डाली जाती है हल्दी, दूध और सूंठ, जो कि बहुत ही अच्छा असर करता है श्वसन व संस्थान को स्ट्रांग बनाने के लिए। यह आप रात को सोते समय लेकर सोइए, परंतु इसे लेने के बाद पानी नहीं पीना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय है जो आप रोज़ करें तो भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी है। ये थे वो 10 उपाय जो आपको रेगुलर करने चाहिए, और अगर रेगुलर नहीं जमते हैं तो 30 दिन तक के इसे कंटिन्यू कीजिए। 6 महीने का ब्रेक लेकर फिर से इसको 30 दिन कंटिन्यू कीजिए। इस प्रकार हमारी बॉडी की सर्विसिंग होगी 6 महीने में एक बार। साथ में जैसा कि हमने हमारे बार बार होने वाले सर्दी ज़ुकाम वाले वीडियो में बताया था कि हम आपको बताएंगे एक सीक्रेट चाय की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसे पीने से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टर होंगी और साथ में हमारे लंग्स भी होंगे मजबूत। इस सीक्रेट चाय की रेसिपी इस प्रकार है। हमें लेना है 1.5 कप पानी, उसमें डालना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 बड़ी इलायची। अदरक में होता है एंटी इन्फ्लेमेशंस, यानी हमारी सूजन को करता है कम। बड़ी इलायची इरिटेशन को करती है कम और बलगम को इजीली निकालती है। मुलेठी में होती है एंटीवायरल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसको 1 कप होने तक के उबालना है, छानना है। थोड़ा कुनकुना रखते वक्त उसमें डालना है विटामिन सी से भरपूर 1 चम्मच लेमन जूस, और साथ में डालना है 1 चम्मच शहद, जो कि सूदिंग इफेक्ट देता है गले को। यह चाय हमें सुबह और शाम को खाली पेट पीना है। बहुत ही हेल्दी चाय है यह हमारे लंग्स को रखती है हमेशा तंदुरुस्त। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि लंग्स का क्या रोल है बॉडी में, उसमें कब जमती है गंदगी, और उस गंदगी की सफाई यानी उसको डिटॉक्सिफाई कैसे किए जाए, इसके लिए 10 उपाय। साथ में जाना है चाय की एक सीक्रेट रेसिपी जो आप सुबह शाम ले सकते हो, और यह काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी को बूस्टर करने के लिए, और साथ ही हमारे लंग्स को बनाती है स्ट्रॉन्ग। यह थे वह उपाय जो नॉर्मल पर्सन को करने हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी एडिक्ट हो रही है स्मोकिंग की तरफ। स्मोकिंग से उन्हें हो रहा है मैक्सिमम लंग कैंसर। तो किस प्रकार लंग कैंसर से बचा जा सकता है, इसके लिए बहुत ही जल्द हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। यह वीडियो बनाया गया स्पेशली लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम जल्द ही नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपसे यह उपाय नहीं जमते तो सबसे आसान एक उपाय है सिद्धामृत काढ़ा, जो कि हमारे लंग्स में जमी हुई गंदगी को हटाता है। इसमें 22 प्रकार की हर्बल मेडिसिन्स है, जिसमें बहुत अच्छे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है
और सूदिंग इफेक्ट देने वाला मुलेठी भी इसमें है, जो कि हमारे लंग्स को बनाएगा मजबूत। इसे लेना होता है 3 महीने में एक बार। यह हमारे लंग्स को बनाता है मजबूत। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे लंग्स डिटॉक्सिफाई करने वाले टैबलेट भी आती है, उन्हें भी आप अपने चिकित्सक के सलाह अनुसार ले सकते हैं। तो हमारे लंग्स को रखिए मजबूत, जिससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं जा पाएगा और हमारे लंग्स बनेंगे स्वस्थ और हम रहेंगे हेल्दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को लाइफ में लाइए राहत की सांस। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।